नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक रोल बैक की जो उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार किया। पहली बार मोदी बैकफुट पर आए हैं और ये जो कानून, 3 काले कानून जो वापस हुए हैं, अब अगर देखा जाए तो पंजाब के चुनाव मुख्यतः तो वही कारण है, और भी कई कारण हैं। शीतकालीन सत्र चलना है, तमाम दबाव बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे उत्तर प्रदेश, जी हाँ, जहां 2024 का सेमीफाइनल खेला जा रहा है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो पश्चिम के जिले हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन का गढ़ है, जयंत चौधरी का गढ़ है, अखिलेश ने जयंत के साथ हाथ मिला लिया। ये जो गणित है पश्चिम की, कानून वापसी के पीछे ये भी एक कारण है। हम इसका विस्तार से एक एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। तो देखते हैं क्या है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में गेम प्लान। और जी हां, लड़ाई सीधी है, इस बार सीधी लड़ाई सपा और भाजपा की। तो इस सीधी लड़ाई में अमित शाह मोदी का गेम प्लान क्या है? पिछले कई वर्षों में जो नहीं हुआ है, ऐसा उत्तम काम करके देंगे भाइयों। जिस विभाग से ये पोस्टर और प्रचार जारी हो, तो उस विभाग के अंदर ही एलईडी घोटाला हुआ। ये सरकार जिस वादे पे आई थी, भ्रष्टाचार मिटाने के वादे पे, उस पर खरी नहीं उतरी। 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी अगर 2 दिन का प्रवास करते हैं लखनऊ में, या उनके साथ गृह मंत्री प्रवास करते हैं, या देश के सारे डीजीपी उत्तर प्रदेश में प्रवास करते हैं, प्रमुख खुफिया एजेंसियों के जो चीफ हैं वो लखनऊ में प्रवास करते हैं, और गृह राज्य मंत्री टेनी महाराज वो भी प्रवास करते हैं, तो अगर सारा लाव लश्कर उत्तर प्रदेश में आ जाए तो क्या अपराध रुक जाएंगे? क्या अपराध रुक गए पिछले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश में? ऐसा नहीं है। और अगर आप देखें योगी सरकार में जो अपराध है, और खासकर जो पुलिस की जो एट्रोसिटीज़ हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन है, वो बड़ा है। पुलिस हिरासत में मौतें देखिए आप, जिस तरह से गोरखपुर में एक व्यापारी को होटल में मार दिया इंस्पेक्टर साहब ने, या आप देखें कि कासगंज में एक लड़के को बताया गया कि साहब बाथरूम के अंदर उसने खुदकुशी कर ली है। वो पुलिस एट्रोसिटीज़ का मामला था। अभी कानपुर में 3-4 दिन पहले एक मुंबई से एक लड़का आया था, शायद जितेंद्र श्रीवास्तव नाम था, 22-23 साल की उम्र थी, और चोरी का कोई एक आरोप लगा। पिटाई इतनी हुई कि उसकी मौत हुई, और पिता की मजबूरी देखिए कि वो एफआईआर भी नहीं लिखा पाया। एफआईआर में उसको पुलिस पिटाई शब्द मिटाने पड़े। ये हाल है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का, ये हाल है माफिया राज का। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कानून व्यवस्था हटा दें, महंगाई हटा दें, बेरोजगारी हटा दें, तो एक और बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा है योगी राज में भ्रष्टाचार का। मुझ पर यकीन नहीं तो इन पर यकीन करिए। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की अगर भ्रष्टाचार की आप बात करें, जिस वादे के साथ ये सरकार आई थी, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, उसका उलट हुआ। आप कहां से शुरू करें? आपको याद हो, सिंचाई विभाग के मंत्री को हटाया गया था, स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। फिर एक मंत्री के कमरे के अंदर पीएस द्वारा करोड़ों रुपए लेने की रिश्वत की बात हुई थी, जिसमें जेल गए थे लोग। पीएफ घोटाला 4100 करोड़ रुपए का बिजली विभाग का। और अभी जल जीवन मिशन का घोटाले के आरोप लग रहे हैं, आपको सुना ही होगा। एक मंत्री थी जो पंजीरी और बाल पुष्टाहार विभाग में थी, उनको हटाया गया, उसमें घोटाले हो रहे थे। कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, पता नहीं चलता। कई गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। संकट जो है वो सामने सामने दिख रहा है, आप कह सकते हैं, लेकिन सामने सामने के संकट के साथ साथ भीतर भी संकट है। बीजेपी में भीतर भी संकट है, भीतर घात है। मिसाल के तौर पर
ये तस्वीर देखिए आप, ये सुनील बंसल हैं। सुनील बंसल अमित शाह के सबसे खास आप कह सकते हैं कि सलाहकार मान सकते हैं उनको, आप उनको चाणक्य मान सकते हैं। चाणक्य के चाणक्य हैं ये सुनील बंसल, और ये संगठन महामंत्री हैं। सारी बिसात यही बिछाते हैं। जीत का सेहरा भी बंसल पर ही कई बार बंधा है। लेकिन बंसल और योगी जी रिश्ते ठीक नहीं हैं 1.5-2 साल से, और ये सबको पता है। बंसल के रिश्ते, बंसल के से जुड़े मंत्रियों के रिश्ते, विधायकों से रिश्ते योगी जी के साथ अच्छे नहीं हैं। मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री, इन दोनों में कहीं ना कहीं दूरियां बड़ी हैं। अब चाहे केशव मौर्य सुनील बंसल के साथ हों, या बाकी मंत्री सुनील बंसल के साथ हों, या विधायक सुनील बंसल के साथ हों, या पदाधिकारी सुनील बंसल के साथ हों, या ब्यूरोक्रेट सुनील बंसल के साथ हों, खेमेबाजी है। और इस खेमेबाजी के चलते जब सुनील बंसल थोड़ा सा नाराज हुए तो जाहिर तौर पर है कि उनके बॉस अमित शाह भी नाराज हुए। तो दोस्तों, भाजपा के जो चाणक्य है, ये टीम मोदी है, वो समझ रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो सीधी लड़ाई है। वो जो ट्रायंगुलर फाइट होती थी, सपा भी है, बसपा भी है, भाजपा भी है, या अगर हम 90 के दशक में जाएं तो सपा भी है, बसपा भी है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है। लेकिन ये जो त्रिकोणीय लड़ाई थी, 3 कोने की जो लड़ाई थी, या पहले 4 कोने की लड़ाई थी, इस बार पहली बार मैं कहूँगा कि 30 सालों में पहली बार सीधी लड़ाई, बाईपोलर इलेक्शन, बाईपोलर। एक तरफ अखिलेश यादव हैं और दूसरी तरफ योगी महाराज हैं। ये जो लड़ाई है, यही दुखती रग है अमित शाह की। इससे बचना चाहते हैं वो। और अगर आपने सी वोटर का एबीपी में पोल देखा होगा तो उसमें अगर 3 महीने लगातार सी वोटर ने सर्वे किया है, आखिरी जो सर्वे है कुछ दिन पहले का, उसमें ये बताया गया है कि जो वोट शेयरिंग है 2 पार्टियों के बीच में, फर्स्ट एंड सेकंड, वो 75%, 75% वोट वो सपा और भाजपा में बटेगा, बाकी 25% पे। अमित शाह चाहते हैं अब कि ये जो 75% है, ये जो 2 लोगों की लड़ाई है, अगर इसको हम 3 की लड़ाई करते हैं तो फिर कैसा होगा? ये एडवांटेज होगा। जैसे बंगाल में सीधी लड़ाई थी, जैसे दिल्ली में सीधी लड़ाई थी, सीधी लड़ाई से बचना चाहते हैं। और इसलिए वो चाहते हैं कि मायावती को मजबूत किया जाए, सतीश मिश्रा को मजबूत किया जाए, और जो मीडिया है, जो मुख्य धारा की मीडिया है, जो अमित शाह या मोदी या आप कह सकते हैं कॉरपोरेट के हाथ में, उसको भी कहा जा रहा है कि आप मायावती को प्रोजेक्ट करें, सतीश मिश्रा को प्रोजेक्ट करें, भले ही उनके पास इस वक्त 6 सीटें हों, लेकिन उनको प्रोजेक्ट किया जाए। और भी बहुत कुछ हो रहा है, और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं अमित शाह, और खासकर पश्चिम में उनका फोकस है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बीजेपी इतना परेशान है, मोदी जी इतना ज़्यादा परेशान है कि उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश को 3 टुकड़ों में बांट दिया। अमित शाह जो पूरा देश कभी देखते थे, वो पश्चिम देखेंगे, राजनाथ सिंह पूर्वांचल देखेंगे, भाजपा के अध्यक्ष नड्डा साहब वो बीच का उत्तर प्रदेश देखेंगे। ये जो स्थिति है कि आपने ट्राइफरकेट कर दिया है, इसका मतलब बीजेपी के भीतर एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। और ऐसे में कई प्लान्स हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके, वो अमित शाह के जहन में है। और अमित शाह की जो पहली प्रायोरिटी है, जो सबसे बड़ी मुसीबत है, वो जयंत चौधरी और राकेश टिकैत है। तो दोस्तों, अमित शाह क्या चाहते हैं? अमित शाह चाहते हैं कि पश्चिम जो है, पश्चिम ही रणभूमि है इस बार। जो चाबी है वो कहीं ना कहीं उनको पश्चिम में दिख रही है, और इसलिए वो नैरो डाउन कर रहे हैं, बजाय उत्तर प्रदेश की वो नैरो डाउन कर रहे हैं। और नैरो डाउन करते करते मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, अलीगढ़, बागपत, कैराना, सहारनपुर, ये जो एरिया है, जो राकेश टिकैत का एरिया है, जो जयंत चौधरी का एरिया है। और मैं आपको बताऊं कि पंचायत चुनाव में जो प्रत्यक्ष वोटिंग हुई गांव की,
उसमें बीजेपी हारी। लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए, जिसमें सारी आपने देखा कि पूरी फौज फाटा के साथ, आपने देखा होगा वस्त्र हरण भी हुआ उम्मीदवारों का, मकान गिराए गए विपक्ष के उम्मीदवारों के, यहाँ तक कि इटावा में एसपी को भी पीटा भाजपाइयों ने। ये सब आपने देखा होगा। उस सब के बीच, उस महाभारत के बीच बागपत भाजपा नहीं ले पाई। उसकी वजह क्या थी कि डीएम, एसपी, पुलिस, सरकार, विधायक, सांसद, डबल इंजन की सरकार, सब आपके साथ है। लेकिन पश्चिम में किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से एक यूनिटी बनी है, जाटों में, मुस्लिम्स में, पिछड़ों में, उससे एक संकट खड़ा हो गया है। और इसलिए अमित शाह चाहते हैं कि किसी तरह से या तो राकेश टिकैत के जोश को कम किया जाए, या जयंत चौधरी, उनको समझाया जाए, मनाया जाए, कुछ मंत्रिमंडल में उनको ऑफर दिया जाए। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि अगर कांग्रेस और बीएसपी, अगर इनका मेलजोल हो जाए, अगर बीएसपी ऑफर करे कांग्रेस को कि आप आइए, आपको 30 साल से ज़मीन नहीं मिली कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी बार बार आ रही हैं, जोर लगा रही हैं, लेकिन क्योंकि ज़मीन पर कांग्रेस नहीं उत्तर प्रदेश में, इसलिए अगर मायावती की तरफ से एक ऑफर जाता है कांग्रेस को कि आइए हम गठबंधन कर सकते हैं, और पहले हुआ है, इतिहास साक्षी है उत्तर प्रदेश में, तो एक स्थिति ऐसी बनेगी जहां पर एक थर्ड फ्रंट दिखेगा। जो सीधी लड़ाई है, जो बाइपोलर लड़ाई है, ये ट्रायंगुलर होगी। और अमित शाह तो यहां तक सोच रहे हैं, जो उनके रणनीतिकार हैं, वो चाहते हैं कि अगर इसमें जयंत चौधरी भी जुड़ जाएं, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी, अगर ये तीनों एक हो जाए तो बात बन जाएगी। लेकिन ये बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी अजीत सिंह नहीं है, और मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं है वो, क्यों नहीं है, क्यों नहीं जाएंगे वो, और राकेश टिकैत क्यों नहीं झुकेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए, वीडियो देखते रहिए आप। ये लड़ाई सबकी है, जीवन मरण का प्रश्न है। ना जमीन बचेगी किसानों की, ना भाव मिलेगा, ना मंडियां बचेंगी। तो अमित शाह चाहते हैं कि अगर जयंत चौधरी को उनके पिता अजीत सिंह की तरह बीजेपी कुछ बड़ा ऑफर करते हैं, क्योंकि 2024 तक दिल्ली में सरकार है केंद्र की, तो जयंत को दिल्ली लाएं, जयंत को ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी कोई बड़ा मंत्री पद दिया जाए, तो हो सकता है कि जयंत, ये जो अखिलेश के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी दरार डाल सकती है। ये एक गेम प्लान बन रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जयंत चौधरी से जुड़े एक बहुत ही उनके करीबी, आप कह सकते हैं उनके सलाहकार, मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई और उन्होंने कहा कि दीपक भाई, मैं आपको एफिडेविट पे लिख के दे रहा हूँ कि इस बार जयंत चौधरी कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। वो अखिलेश के ही साथ जा रहे हैं, चाहे अमित शाह इनकम टैक्स के छापे पड़वा दें, ईडी की रेड पड़वा दें, पुलिस के कुछ केस करा दें, जयंत चौधरी अखिलेश के साथ ही रहेंगे। तो आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? मुझे लगता है कि हम व्हाट नेक्स्ट पर बात करेंगे। हम बात करेंगे पूर्वांचल पर। पूर्वांचल रह गया है क्योंकि पूर्वांचल की जो राजनीति है गोरखपुर से बनारस के बीच में, योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर और मोदी जी के बनारस के बीच में, और पूर्वांचल एक्सप्रेस के साथ साथ वो भी बहुत निर्णायक होने वाली है। और इसीलिए राजनाथ सिंह याद आए, वो राजनाथ सिंह जो पूर्वांचल एक्सप्रेस में जब वहाँ के एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमान उतर रहे थे, तब राजनाथ सिंह याद नहीं आए, रक्षा मंत्री, लेकिन अब उनको रक्षा करने के लिए बुलाया गया है। तो पूर्वांचल पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे और तफसील से जाएंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो भी बिसात बिछ रही है, जो भी मोहरे आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उस पर भी हम फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।